ओशो कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा अगर किसी को बेवकूफ बनाता है तो वो खुद को, और ये होता है परसेप्शन की वजह से। एग्जाम्पल, आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं और आपको एक अच्छी सी स्मेल आती है बिकॉज ऑफ योर सेंसेशन, और आप तुरंत समझ जाते हैं कि मम्मी ने समोसे बनाए हैं। पर आपको ये पता कैसे चला? आपने देखा तो नहीं समोसा बनाते हुए, आपको पता भी नहीं था कि ये समोसा बना रहे हैं, और इस वक्त ये स्मेल समोसे की हो सकती है। ये सारी बातें पता कैसे चल रही हैं? आपके पुराने एक्सपीरियंस, आपकी मेमोरी, मोटिवेशन, इमोशंस, सब ने मिलकर इस स्मेल को समोसा समझा। इसे कहते हैं परसेप्शन। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, सब अपने परसेप्शन के हिसाब से सोचते हैं। फ्रीडम फाइटर हो या टेररिस्ट हो, अपने हिसाब से, अपने नजरिए में हर व्यक्ति सही होता है। द प्रोसेस बाय विच वी रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट और गिव मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय आवर सेंस ऑर्गन्स इज कॉल्ड परसेप्शन। तो होता क्या है, हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, स्टिमुलस उसे हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स तक भेजती है। उस सेंसरी रिसेप्टर्स में हम अटेंशन देते हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में समझा, सेलेक्टिव अटेंशन एंड सस्टेन्ड अटेंशन। इस अटेंशन को लेने के बाद इंफॉर्मेशन ट्रेवल्स टू आवर ब्रेन, जहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारी लर्निंग, मेमोरी और सारे अदर साइकोलॉजिकल प्रोसेस सब कुछ मिलाकर एक नजरिया बनाते हैं, और इसे हम परसेप्शन कहते हैं, जिस नजरिए के हिसाब से हम दुनिया को देख रहे होते हैं। Now let's try to understand processing approaches in perception. Now see this image and tell me ये किसके पार्ट्स हैं? Absolutely, ये डॉग के पार्ट्स हैं। पर आपको ये पार्ट्स देखकर पता कैसे चला कि ये डॉग ही है? Because your memory already knows how dog looks like, and पार्ट्स से आपकी मेमोरी ने परसीव कर लिया कि ये डॉग की इमेज है। इस प्रोसेस को हम बॉटम्स अप अप्रोच मानते हैं। Now, this is an image of an elephant which can be deduced into different parts, legs, trunk, and so on. And this is known as top-down approach. इन दो तरीकों से हमारा माइंड बॉटम्स अप अप्रोच एंड टॉप्स डाउन अप्रोच से चीजों को परसीव करता है, और ये दोनों ही प्रोसेसिंग दिमाग में एक साथ काम करती है, जिससे हमारी दुनिया को लेकर एक समझ बनती है। सो परसेप्चुअल प्रोसेसेस अगर आपको समझ में आए, तो अब उस परसीवर को समझते हैं जो आप हैं। आपके क्या पैरामीटर्स हैं जो किसी चीज को, किसी इवेंट को, किसी व्यक्ति को परसीव कैसे कर पाते हैं? दी परसीवर। इंसान मशीन नहीं है जो सीधा स्टिमुलस को कैप्चर करे, बल्कि हम क्रिएटिव बीइंग्स हैं जो कैप्चर करके दुनिया को अपने हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रोसेस में हमारे मोटिवेशन, एक्सपेक्टेशंस, कल्चरल नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, वैल्यूज, बिलीफ एंड एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इनमें से कुछ फैक्टर्स को समझते हैं। मोटिवेशन। आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आपको बहुत तेज भूख लगी है तो आपकी आंखें हर जगह खाने की तलाश कर रही होती हैं, या अगर प्यास लगी है, आप भले घूम रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, आपकी नजर पानी की तलाश कर रही होती है। इसे कहते हैं मोटिवेशन। या अगर किसी के कॉल का वेट कर रहे हैं तो हर रिंग पर लगता है उसी का कॉल आया होगा। हमारे नीड्स एंड डिजायर्स हमारे परसेप्शन को बहुत इंफ्लुएंस करते हैं। एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं या कॉन्सेप्ट समझना है, पापा ने 90% मार्क्स लाने पर नया फोन देने का वादा किया है, या सक्सेस और पैसा चाहिए। जो भी हम पाना चाहते हैं, हमें हर चीज में वही पाने के रास्ते नजर आने लगते हैं। इसे कहते हैं मोटिवेशन। सेकंड, एक्सपेक्टेशंस और परसेप्चुअल सेट्स। आपकी गर्लफ्रेंड या क्रश फेयरवेल के दिन रेड साड़ी पहनकर आने वाली, और अब आप वहां पहुंचते हैं और हर रेड ड्रेस वाली पर आपकी नजर ऑटोमेटिकली जाती है। इसे कहते हैं एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस परसेप्शन। जैसे आप बेसब्री से किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं और डोरबेल बजने पर आपके एक्सपेक्टेशंस आपके परसेप्शन को क्या बताते हैं कि शायद वही आया होगा। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। और किसी ने बहुत खूबसूरती से इसे कहा भी है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से पाने की कोशिश करो तो सारी कायनात आपको इससे मिलाने पर लग जाती है। दैट इज हाउ एक्सपेक्टेशंस इन्फ्लुएंस परसेप्शन। नेक्स्ट फैक्टर इज कॉग्निटिव स्टाइल, आपके सोचने का तरीका। वैसे तो सोचने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ये तरीके हमारा परसेप्शन बनाते हैं, पर एक तरीका जो बहुत ज्यादा यूज होता है वो है फील्ड डिपेंडेंट वर्सेस फील्ड इंडिपेंडेंट। क्या आप अकेले काम करने में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं या टीम वर्क में ज्यादा विश्वास रखते हैं? क्या आप चीजों को या सिचुएशन को छोटे छोटे टुकड़ों में एनालाइज करना पसंद करते हैं, या ओवरऑल देखते हैं कि ये सिचुएशन कैसी लग रही है? क्या आपको ट्रिप्स प्लान करना पसंद है या सिर्फ एंजॉयमेंट है, प्लानिंग आपके बस की नहीं है?
ये सारे सोचने के तरीके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। पहला, फील्ड इंडिपेंडेंट, जैसे अकेले क्विक काम करना, लॉजिकल एनालिटिकल, डिटेल ओरिएंटेड काम और सेल्फ डायरेक्टेड अगर काम है तो ये फील्ड इंडिपेंडेंट कॉग्निटिव प्रोसेस है। फील्ड डिपेंडेंट कॉग्निटिव प्रोसेस में आप स्लो होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, पीपल ओरिएंटेड होते हैं, गुड एट सीइंग बिगर पिक्चर्स। ये फील्ड डिपेंडेंट हो सकता है। नाउ सी दिस इमेज और बताइए कितने ट्रायंगल्स हैं इस इमेज में। अगर आपको छोटी छोटी चीजें पहले नजर आ रही हैं, मतलब आप फील्ड डिपेंडेंट हैं, और अगर आपको बड़ा पिक्चर पहले दिख रहा है तो आप फील्ड इंडिपेंडेंट हैं। करियर वाइज भी ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे फील्ड इंडिपेंडेंस के लिए इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट, मैथमेटिशियन, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट, रिसर्च स्कॉलर, आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी, अकाउंटेंट, इस तरीके के करियर ज्यादा अच्छे होते हैं। वेयर एज फील्ड डिपेंडेंट लोगों के लिए टीचर, जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल वर्कर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एक्टर, डांसर, फैशन डिजाइनर, स्टोरी टेलर, इस तरीके के ऑप्शंस ज्यादा बेहतर काम करते हैं। तो अगर आपको कॉग्निटिव स्टाइल समझ में आया तो मुझे बताइए, आप फील्ड इंडिपेंडेंट हैं या फील्ड डिपेंडेंट हैं? Now, as a perceiver, let's understand the fourth factor, which is cultural background and experience. भारत त्योहारों का देश है और यहाँ हर महीने कुछ ना कुछ त्योहार होते ही रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि कुछ त्योहार एक कम्युनिटी बहुत जोर शोर से मनाती है, पर आपके लिए उस त्योहार की कुछ खास वैल्यू नहीं होती, और उसी दिन आप दूसरा त्योहार बहुत अच्छे से मनाते हैं। जैसे मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण, लोडी, भोगली एंड सो ऑन, ये सारे एक ही दिन पे पड़ते हैं और भारत के अलग अलग कल्चर पे इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस। इन बातों से पता चलता है कि कैसे हम किसी भी बात का नजरिया या परसेप्शन बनाते हैं, और ये बात कैसे परसीवर, एक्सपीरियंसेस और उसके नॉलेज से इन्फ्लुएंस होती है। हमारा दिमाग इन सारी चीजों को एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू समझता है। इसके बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो यार, बेस्ट तरीके से ये कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। हिट ऑन दैट लाइक बटन अगर आपको ये तरीका पसंद आता है, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, हिट दैट नोटिफिकेशन बेल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। टिल देन, कीप लर्निंग एंड लेट्स फॉल इन लव विद साइकोलॉजी।